Jai Hind all of you. How are you? Hope you are doing well. Today I will explain you the exercise of chapter 1, that is sentence in English grammar. बच्चों, जैसे कि आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है सेंटेंस के बारे में, तो आज हम इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे. तो ये है, read the following sentences and identify the subject and the predicate. हमको ये सेंटेंस पढ़कर इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है. अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम पहले पढ़ चुके हैं. सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है और प्रेडिकेट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो हम अब ये सेंटेंस पढ़ते हैं और इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज माहीज बैटिंग वॉज फ्लॉलेस इन द फाइनल मैच. माही की बैटिंग फ्लॉलेस थी फाइनल मैच में. फ्लॉलेस मतलब गलतियों से रहित, यानी बिना मिस्टेक किए उसने बैटिंग की. इसमें अब हम देखेंगे पहले कौन काम कर रहा है. बैटिंग किसने की, वो वर्ब क्या है, बैटिंग. काम करने वाला, यानी काम करने वाला कौन है, माही. माही है काम करने वाला, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. और बाकी का सेंटेंस ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. बैटिंग वॉज फ्लॉलेस इन द फाइनल मैच इज प्रेडिकेट. नेक्स्ट वन इज मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका आर कवर्ड विद जंगल्स. अफ्रीका के बहुत सारे भाग जंगल से घिरे हुए हैं. तो अभी बात किसके बारे में हो रही है, अफ्रीका के बहुत सारे भागों के बारे में. तो ये है हमारा सब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब से लेकर एंड तक का पार्ट ये है हमारा प्रेडिकेट. मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका इज सब्जेक्ट एंड rest of the sentence is predicate. Third one is India is a densely populated country. इंडिया एक घनी आबादी वाला देश है. इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, इसमें इंडिया के बारे में बात की जा रही है. तो इंडिया हुआ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से एंड तक का पार्ट हुआ प्रेडिकेट, यानी इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इज प्रेडिकेट. फोर्थ इज द नॉवल आनंद मठ वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. तो इसमें बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है. तो काम करने वाला कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी. नॉवल लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी. तो ये है हमारा सब्जेक्ट और बाकी का सारा पार्ट सेंटेंस का हुआ प्रेडिकेट. द नॉवल आनंद मठ वॉज रिटन बाय इज प्रेडिकेट. फिफ्थ इज We celebrated our grandmother's 85th birthday yesterday. हमने सेलिब्रेट किया अपनी ग्रैंडमदर का बर्थडे कल. तो इसमें किसने किया, कौन काम करने वाला है, वी यानी हम. तो वी हमारा हुआ सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. इट मीन्स celebrated our grandmother's 85th birthday yesterday is predicate. Sixth, more
नेशनल पार्क्स आर नेसेसरी फॉर सेविंग द वाइल्ड लाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क ज़रूरी हैं वन्य जीवन को बचाने के लिए। तो अभी हम इसमें किसके लिए बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए हुआ सब्जेक्ट, और पूरा सेंटेंस, बाकी का सारा सेंटेंस हुआ प्रेडिकेट। मोर नेशनल पार्क्स आर नेसेसरी फॉर सेविंग द तक आपका हुआ प्रेडिकेट। वाइल्ड लाइफ तो हमारा सब्जेक्ट है, तो इसलिए प्रेडिकेट यहाँ तक है, द तक। सेवेंथ इज जॉन एंड रमेश आर सेलेक्टेड एज स्कूल कैप्टन। जॉन और रमेश स्कूल कैप्टन के रूप में चुने गए हैं। तो इसमें कौन काम कर रहा है, कौन किसके बारे में बात की जा रही है? जॉन और रमेश के बारे में। तो जॉन और रमेश सब्जेक्ट हुए। आर से लेकर यानी हेल्पिंग वर्ब से लेकर बाकी का सारा सेंटेंस प्रेडिकेट, यानी आर सेलेक्टेड एज स्कूल कैप्टन इज predicate. Now let's move on our next sentence. How beautiful the frog is. कितनी सुंदर फ्रॉक है ये। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्रॉक के बारे में। The frog is subject. How beautiful is predicate. Next sentence is have the medicine regularly. लीजिए अपनी मेडिसिन्स रोज़। तो इसमें हम बात कर रहे हैं मेडिसिन्स के बारे में कि लीजिए मेडिसिन्स। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, हैव द मेडिसिन। एंड रेगुलरली, जो बाकी का सेंटेंस बचा हुआ है रेगुलरली, ये है प्रेडिकेट। 10th इज हैव यू सीन मनीषा। क्या तुमने देखा मनीषा को? तो इसमें सब्जेक्ट है मनीषा, क्योंकि मनीषा के बारे में बात की जा रही है। तो मनीषा हुआ सब्जेक्ट, एंड हैव यू सीन, क्या तुमने देखा, ये हुआ predicate, have you seen. I hope you understand this exercise. Have a good day.